आई है हंगड़ा में जब वो फुस में लगियोड़ो के थांकी समन आई है कि मुगे आई मार समन अब तो सर के हर गांव डाणी से सीएसपी कोचिंग से बच्चों ने सक्सेस ली है। ये दारू माँ तो खराब जाए तो सो गया शुरू में आई आदत थी कि आ आदत थी के बार बोर्ड वाले परीक्षा नहीं नहीं बोर्ड वाली उन्हीं की शुरू हुई परिवार में पेश आया है उस पैसे का सदुपयोग किया है। तो पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितने नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। कल जब एयरफोर्स का रिजल्ट जारी हुआ था तो आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर, एक फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। मैं बताना चाहूँगा आज उसी जगह मैं मौजूद हूँ जहाँ पे भारतीय वायुसेना में पूरे भारत में प्रथम रैंक अर्जित करने वाली जो लड़की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दृश्य देख के अनुमान लगा सकते हैं, किसान परिवार से एक बिलोंग करने वाली, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने पूरे भारत में एयरफोर्स में यानी भारतीय वायुसेना में प्रथम रैंक अर्जित की थी। आप दृश्य देख सकते हैं और यह दृश्य देख के अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा को है वो सबसे बड़ा धन क्यों कहा जाता है। मेरा बताने का प्रयास आपको रहेगा कि अभी है वो किस तरह का माहौल है और सबसे परिजनों से भी बात करने का प्रयास मेरा रहेगा कि जब एक कोई लड़की भारतीय वायुसेना में पूरे भारत में प्रथम रैंक अर्जित करती है तो परिवार में कैसी खुशी का क्या माहौल रहता है। दादाजी राम राम। रिजल्ट आयो काल सब पहले कौन बतायो था ना सुमन वाला रिजल्ट को? मैं तो डाणी में रहा वहाँ जर धान करांग टा पड़ी फिर पता ठा पड़े उनको। फोन करियो लो ना। पूरा भारत में एक नंबर रही है। बढ़िया है, बढ़िया धन्यवाद है जी शोर है अब तो कोचिंग वाला ने धन्यवाद है। छोकरी ने बहुत शिक्षित कर दी और बढ़िया नौकरी ला के भारत में पहले नंबर आना एक मामूली चीज नहीं है ना। ढाणियाला को और ताको सगला नाम रोशन कर दिया सुमन। अब ठीक लाग रही है ना जीव शोर अब तो ओ बढ़िया। सुमन जिसने प्रथम रैंक अर्जित की थी, एक चीज़ मैंने देखी थी जब सुमन का रिजल्ट आया था उस समय मैंने बात की थी और आज वापस बात करने का प्रयास मेरा रहेगा। वो शब्द मेरे को याद है, बड़ा लड़कियों के एयरफोर्स में जाना, उस समय भी मैंने पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, कैसे संभव हुआ? टारगेट कैसे बनाया? मेरा कहने का मतलब ये तो बचपन से ही था सेना में जाने का। तो अच्छा, आप पढ़ के ये जो मुकाम हासिल किया, सीएसपी के सर वगैरह जी हमारे साथ में है, कुछ चावन में सीएसपी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था बेटा? मेरे दो भाई है मौसी के लड़के, वो एयरफोर्स की तैयारी उन्होंने सीएसपी टीम से ही की थी। अच्छा सीएसपी से तो वहाँ से वो उन्होंने सिलेक्शन हो गया था? हाँ उन दोनों का हो गया। कितने टाइम तक रही तू सीएसपी में बेटा? 1 साल तक। 1 साल रही। अब कैसा महसूस हो रहा है पूरे भारत में? अच्छा, इस रैंक का बेटा अनुमान था या अचानक पता चला यार पहली रैंक आ गई? पहली का तो विश्वास नहीं पहली था। का तो विश्वास नहीं था। रिजल्ट किसने देखा था सबसे पहले? मैंने ही देखा था। अच्छा, खुद ने ही देखा। किसको बताया फिर? पापा को। अच्छा, उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? इमोशनल थे या जोश आ गया एकदम? सुनते उस तो एकदम सुन हो गई रिजल्ट देख है ना कि ऐसा भी हो सकता है क्या पहली रैंक सुमन की आ गई? ये विश्वास हो रहा है अंदर से, यही आ रही थी क्या आवाज कि भाई सुमन पहली आ सकती है क्या ना? अच्छा, बाकी बच्चों को क्या कहना बेटा? कई ऐसी लड़कियां हैं जो गांव डाणी से निकल के कहीं ना कहीं एयरफोर्स में सेना में जाना चाहती है, लेकिन सामाजिक डर से या कहीं ना कहीं सामाजिक जो अपना रीति रिवाज है उन वजह से जा नहीं पाती। उन लड़कियों के लिए क्या कहना? यही कहना है कि जिसका जो सपना है उसे पूरा करना ही चाहिए, वो सेना हो या चाहे कोई कुछ भी हो, अगर सपना है तो करना ही चाहिए। चलिए, एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। भागीरथ जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछली बार भी आपकी कोचिंग से रैंक आई थी, इस बार पुनः लगातार। सुमन के बारे में सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसकी वास्तव में आपको विश्वास था? देखिए सर, ऐसे तो ब्रिलियंट थी बच्ची, लेकिन ये मेरे को विश्वास नहीं था कि पहली रैंक आ जाएगी। क्योंकि 62.30 नंबर थे उस टाइम। फेज 1 क्लियर होता उस टाइम ही आपका इंटरव्यू हुआ था। और बाकी सीएसपी कोचिंग की हर बार हर रिजल्ट में परंपरा रही है इंडिया टॉप करने की। तो सुमन का अच्छा प्रदर्शन रहा। जैसे ही रिजल्ट देखा, सुमन ने ही फ़ोन कर दिया था सबसे पहले मेरे को कि सर पहली रैंक आई है। तो एक बार तो ऐसे मेरे को खुद के ही मन में हुआ कि यार पहली रैंक। हाँ, ऐसे उम्मीद नहीं थी, देखो मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा था कि तीसरी चौथी पांचवी रैंक तो आ ही जाएगी। लेकिन
बहुत खुशी हुई फिर तो। और पूरे कोचिंग के सब बच्चे उमड़ पड़े फिर तो डीजे की धूम में, बहुत ही बढ़िया। इस रिजल्ट के बाद में सर कहीं ना कहीं ग्रामीण बच्चे हैं वो सीएसपी की तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखेंगे कि भाई जहाँ से पहली रैंक आई हम भी वहाँ तैयारी करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सभी साथियों को कि यदि जो भी आप सपना लेके आओगे, जो सीएसपी कोचिंग के ऊपर आप भरोसा करोगे तो आपका सपना टूटेगा नहीं। और सीएसपी कोचिंग दिन रात बढ़िया डेडिकेशन के साथ में, अच्छे स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ में, और मोबाइल से दूर बच्चे को रख के और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में, अच्छी टॉप फैकल्टी के साथ में मेहनत करवाती है। तो वो रिजल्ट आना जायज़ है, क्योंकि सुमन नाला का टेस्ट में जब रैंक आती थी पहली दूसरी तीसरी रैंक तक आती थी, तो ये आप भी सोच लीजिए कि यदि सुमन नाला की सीएसपी कोचिंग कुचामन सिटी से यदि दूसरी तीसरी पहली रैंक आती थी, तो इससे जस्ट नीचे की जो रैंक है चौथी पाँचवीं सातवीं रैंक टेस्टों में आती थी, कहीं ना कहीं वही बच्चे बहुत ज़्यादा टॉपर ही थे। तो कई सारे बच्चे हैं परबतसर इलाके के, बहुत ही अधिकतम बच्चे सीएसपी कोचिंग से ही, मैं तो परबतसर तहसील को वैसे मेरा परिवार ही मानता हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे परबतसर तहसील के मेरे पास में जो जाते हैं वो सक्सेस लेके आए हैं। परबतसर के हर गांव डाणी से सीएसपी कोचिंग से बच्चों ने सक्सेस ली है। चलिए सर, एक बार बड़ी सफलता के लिए पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने परबतसर का नाम लिया, आप भी परबतसर से ताल्लुक रखते हैं और सामाजिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, क्या कहना चाहेंगे जो शब्द बाग जी ने कहे हैं? देखो, सबसे पहले तो बागरी जी का और मेरा लगाव इस बात से है कि बागरी जी एक गरीब किसान परिवार के से ताल्लुक रखते हैं और 3 साल पहले कोचिंग खोली। उस टाइम भी मेरी मुलाकात हुई, इनकी 3 साल से मैं जो भी इनके कार्यक्रम होता है उनमें जाता रहता हूँ। पिछली बार भी काफ़ी बच्चों का चयन हुआ था तो एक सम्मान समारोह रखा था, उस समय मैं गया था तो बागरी जी ने कहा था सर अगली बार 100% कोई धमाका होगा। और वास्तव में धमाका हो गया। ऑल इंडिया में प्रथम रैंक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी संस्था के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सीएसपी कोचिंग के बागरी जी मेरे पास में बैठे, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बधाई सुमन नाला को। एक साधारण ऐसे सम्मान समारोह शहरों में होते थे, आजकल गांव में हो रहे हैं। अक्सर शहरों के बच्चे टॉपर बनते थे, उनका मान सम्मान होता था, अखबारों में न्यूज़ छपती थी और पोस्ट लगते थे। लेकिन अब जो परबतसर क्षेत्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ, परबतसर क्षेत्र में लोगों के पास में किसान परिवारों में पैसा आया है, उस पैसे का सदुपयोग किया है। तो पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जो किसान परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने पैसा कमाया तो अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करे। पिछली बार आपको मालूम है नीट में 20 डॉक्टर बने, कम से कम 12-13 आरएस बने, इसके बाद इंजीनियर में बच्चे आ रहे। और इस प्रकार की बेटियां जो नाम रोशन करी है हमारे समाज का और किसान परिवार का, तो बहुत खुशी की बात है। और सुमन घर कथा घंटा पढ़ती थी, घर कथा घंटा पढ़ती घर तो पढ़ते तो रात नहीं ना पढ़ती पढ़ती पासे ओट पढ़ते काल रिजल्ट आयो टाइम बतायो कोण तने सब पहले आयो बतायो पापा के मार बात करा दो कति मोटे थोड़ा पढ़े। अच्छा, टेबल पर पढ़ते पढ़ते जाती पढ़ती काई है खूब पढ़ती है ना? हाँ। काल रिजल्ट आयो अटे पढ़ती ना जर होती को दे पढ़ती बार यार दादी का कई बार पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। हाँ, पढ़ती पढ़ते नींद आ जाती। माँ कहते मारे 1.5 दिन क्या जो माँ का धन दे रहे कि मैं संबंध हो योड़ी देखो वो नहीं गए मैं तो उठू तो और हो ना तो संबंध पढ़ते दादा नींद आ जा दे फिर पास लीजिए खूब पढ़ी। अब काल रिजल्ट को कौन बतायो सब पहले आए बतायो कि फोन आएगा और फोन आ जावन सरंग अच्छा भैया रे दे पर पहले था आज बतावा। अच्छा, रिजल्ट तो आज देखियो भी है भी मां आज फोन हाथ में लिए बैठी। अच्छा पापा को फोन चालू अच्छा पापा फोन चालू रिजल्ट आए वीडियो कौन बनाएगा तो वीडियो तो बनाएगा फ्री टाइम की सूझेगा नहीं मगर जो बदाना तया ढोल ढमकार अगला आयोड़े कई छापो बंजोड़ो रे कर ये पुष की बात पेर मम्बड़ कहवे दे पर मुगे मार सम्मान आई है हंगड़म जर वो पुष में लाग्योड़ो के थांकी सम्मान आई है कि मुगे आ मार सम्मान अब तो ये जीव सो रहा है ना? हां जी हो रहा नाड़ को हो रही है ना? हां कुशन भाई है ना? नींद आ जाती अब बात सही है। हाँ अब बात सही है। सोफा पर इस जगह यहाँ बैठ रहती अट्टे में सुत रहती। अब मैं तो बैठती ना जरी इन्हें देखती रहती पढ़ती रहती। मैं कहती है तारू माँ तो खराब जाए तो सो गया शुरू में आई आदत थी कि आ आदत थी के बार बोर्ड वाले परीक्षा नहीं बोर्ड वाली उन्हीं की शुरू हुई 8 पट्टी ने जद हुई कि आए ही
जर मैं कहती है तू सो जा तो काहे ती तो है छोटी तो और माँ तो खराब हो जाएगी अच्छा, देखो बाहर रिजल्ट आयो ना घर का ना ती उम्मीद है कि भाई पूरा सगला में टॉप अब तो ये बाहर तो मैं कहती हाँ ये सुमन कांटा और तू फेल जाए जना कि मम्मी अम्मा तो फेल किए जाओ नहीं पेलबाज की दुकान बने आप के भाई इतना नंबर ले सी सगला ऊपर एक हम देखो टॉप की तो पहली कांटा पड़े हम काहे क्या वो मैं अगर काम बे कियो मुझे संबंध काम करे कि मैं पढ़ थाल पोतल ने कोई मार नौकरी लागी छोटी की कियो पहली कह दिया बात है ना ना पहली रैंक की तो देखो कांटा पड़े इन्हें तो उम्मीद तो ही इन्हें तो उम्मीद थी मैं तो ये करती हूँ कांटा वाली सुमन आई है उठाए चल अब तो बढ़िया लाग रही हो ना सगला तो खुश है सगला खुश है परिवार का हाँ, सब खुश है परिवार में चलो धन्यवाद हाँ, बढ़िया धन्यवाद नहीं हम तो बढ़िया हम 100 क्यों कौन यार हमारे तो